नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राहुल गांधी की यात्रा से पहले राजस्थान में प्रेशर पॉलिटिक्स हाई है। जाट समुदाय के बाद अब गुर्जर समाज भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट गया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया गया कि राज्य सरकार ने गुर्जर आरक्षण के मुद्दे पर वादा खिलाफी की है और अगर जल्द मांगे पूरी नहीं की गई तो वे आंदोलन करेंगे। दरअसल दिसंबर के पहले हफ्ते में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होकर के गुजरनी है, लेकिन यात्रा से पहले जातिगत बावले समीकरणों को लेकर दांव पेच अब तेज हो गए हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या राहुल गांधी की यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से समय पर राजस्थान से निकल पाएगी? आज तमाम मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। राहुल की यात्रा से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स। पहले जाट, अब गुर्जर समाज ने दिखाया गुस्सा। समिति का दावा, आरक्षण के मुद्दे पर वादा खिलाफी। तो हमारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से यही मांग है कि हमारी मांगों को तुरंत पूरा किया जाए और जो हमारा समाज के साथ न्याय है वो न्याय को पूरा किया जाए। आरक्षण का बहाना, राज्य सरकार पर निशाना। गुर्जर समाज हर हालत में आरक्षण के साथ है। यदि गुर्जर समाज का आरक्षण की पूर्ति नहीं की, उनकी मांगों की पूर्ति नहीं की, तो निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन होगा और राजस्थान सरकार के सामने होगा। आर पार की लड़ाई यात्रा से पहले याद आई। यात्रा से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स। तो चलिए इसी मसले पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में जब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतीक सिंह जी जुड़ जाएंगे, उनको भी ले लेंगे। मिथिलेश जी, आप ही से थोड़ा सा शुरुआत करूंगा। समझना चाहता हूं दरअसल क्या इसे क्या कहा जाए, क्या एक तरह की ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर जैसा अमूमन आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही गुटबाजी का नतीजा है कि राहुल गांधी की यात्रा यहां पर आने से पहले ही इस तरह से अलग अलग सुर इसकी खिलाफत को लेकर के उठ रहे हैं। देखिए, ओबीसी आरक्षण के विसंगतियों को लेकर के जाट जो है कम्युनिटी की ओर से भी लगातार आवाज उठाई गई और ठीक इससे पहले हेमाराम चौधरी का बयान भी हमने सुना, हरीश चौधरी का बयान भी हमने सुना है और उसके बाद अब गुर्जर आरक्षण को लेकर के भी लगातार ये चुनौती दी जा रही है कि इस यात्रा को राजस्थान में हम शांतिपूर्ण तरीके से नहीं निकलने देंगे। जैमिनी साहब, देखिए हेमंत जी, 2-3 सवाल हैं जो अहम है जी कि विजय बैंसला जी के साथ अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत क्यों मंच साझा करते हैं पुष्कर में। दूसरा, धर्मेंद्र राठौड़ के साथ विजय बैंसला जी का वीडियो वायरल होता है, क्यों होता है। तीसरा अहम सवाल है कि राजस्थान में जो गृह विभाग है उसके प्रभारी कौन है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जो सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी से गुर्जर समाज समिति का ये वादे खिलाफी तो हुई नहीं, वादा तो किया तो सरकार ने किया, पूरा करना तो सरकार को किया। अब अचानक याद क्यों आई, इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश नजर आती है। और दूसरा, बीजेपी इसमें एक अहम फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी पूर्वी राजस्थान में पूरी तरह साफ है। आज की तारीख में पूर्वी राजस्थान में बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा है सिवाय हाथ पे हाथ रखे रहने के लिए। किरोड़ी लाल मीणा एक जनाधार वाले नेता थे, वो राज्यसभा में गए। बाकी बीजेपी साफ है पूर्वी राजस्थान में और ईआरसीपी का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में जो कोर वोट बैंक है गुर्जर समाज का, उसको कभी कर्नल किरोड़ी बैंसला के जरिए बीजेपी ने अट्रैक्ट करने की कोशिश की, उन्हें टिकट भी दिया था लोकसभा का, वो जीत नहीं पाए, दूसरी बात है। हाँ। लेकिन इस बार बीजेपी का भी इसमें एक सियासी गणित है कि अगर इसका विरोध किया जाए और गुर्जर समाज छिटक कर कांग्रेस की झोली से बीजेपी के पाले में आ जाए तो बीजेपी के लिए सोने पे सुहागा हो जाए। लेकिन ये जो लड़ाई है, एक सुनारी लड़ाई है, एक तरीके की जो कांग्रेस में चल रहा है उसका नजारा है। लेकिन सच्चाई यह है, विजय बैंसला जी को यह जवाब देना चाहिए कि आपने उनके पुत्र के साथ, वैभव गहलोत के साथ मंच साझा क्यों किया, आपने धर्मेंद्र राठौड़ के साथ मीटिंग क्यों की। जब राज्य के गृह मंत्री का प्रभार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद है तो आपका धमकी देने का औचित्य क्या है। क्या आपने राहुल गांधी के साथ ये सब वादे किए थे? अगर नहीं किए तो राहुल गांधी पर प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों? और राहुल गांधी तो जो नारा लगा रहे हैं कि जुल्म खत्म होगा, जुल्म करने वालों का दौर खत्म होगा, प्यार और अखलाक की बात कर रहे हैं,
जो नफरत प्यार की तोड़ो, बात कर रहा है, भारत जो जोड़ो। मोहब्बत वो की कह रहे हैं नफरत तोड़ो, भारत तोड़ो, जोड़ो। हाँ, वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, सारे समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और उनके आने से पहले विरोध की। और सबसे अहम सवाल कि कर्नाटक में किसकी सरकार है? बीजेपी की। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की। वहां राहुल गांधी की यात्रा का कोई विरोध नहीं हो रहा। जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां के मुखिया अशोक गहलोत जी हैं, वहां विरोध हो रहा है। तो यह तो शर्म की बात है कांग्रेस के लिए। ये तो कांग्रेस को खुद को सोचना चाहिए। बिल्कुल जमीनी साहब, मैं आता हूं आपके पास। ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया है, और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतीक सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जमीनी साहब ये उठा रहे हैं, आपने जितना सुना होगा कि आखिरकार भाजपा शासित राज्यों में जहां से भी राहुल गांधी की यात्रा गुजरी वहां पर विरोध नहीं हुआ, लेकिन जहां पर अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पर राहुल गांधी की यात्रा के आने से पहले ही विरोध शुरू हो गया। कैसे देख पा रहे हैं आप इसे? देखिए, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है कन्याकुमारी से चली है, वो भारत जोड़ने की यात्रा है। और जैसे अभी आप बता रहे थे कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, ये नारा लेकर के हम चले हैं। अगर किसी समाज को कोई चीज़ को लेकर के अगर विरोध है तो आप सरकार के साथ बैठिए, आप संगठन के साथ बैठिए और बातचीत कीजिए। सरकार बातचीत करने को तैयार है। दूसरी बात, आपके मंत्री तो कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि कौन रोक करके दिखाए, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पर। मैं बात कंप्लीट कर लूं पहले। हाँ, कंप्लीट तो कर लो, लेकिन आप बीच बीच में आप कह रहे हैं कि सरकार तैयार है, तो अभी तक तो कोई बयान आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से आया नहीं है। बिल्कुल, कल उल्टा ललकार आई है। अध्यक्ष जी ने कल ही बोला है, अध्यक्ष जी ने कल ही बोला कि सरकार और संगठन दोनों बातचीत करने के लिए तैयार है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, कल ही मैं एक डिबेट में बच्चू सिंह बैसला जी के साथ में था, जो सर्व गुर्जर महासभा है उसके राष्ट्रीय सेक्रेटरी हैं। उन्होंने बोला कि गुर्जर समाज ने यात्रा को रोकने के लिए कोई भी बयान नहीं दिया, ना हम उनको यात्रा को रोकना चाहते हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला का बयान है, आज कुछ देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आरक्षण संघर्ष समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कुछ देर पहले ही, और उन्होंने साफ कहा कि हमने जो अल्टीमेटम दिया उसके बाद गुर्जर समाज आंदोलन की राह पर जाएगा। गुर्जर आरक्षण समिति वो जो है वो एक गुर्जर महासभा का ही पार्ट है, और गुर्जर महासभा का जो पार्ट है उसके सेक्रेटरी जो है बच्चू सिंह बैंसला जी, उन्होंने कल ही ये एक डिबेट में कहा है कि गुर्जर समाज इसका विरोध नहीं कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं प्रतीक जी, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुर्जर समाज की तरफ से कहा गया है, हम गुर्जर समाज आरक्षण संघर्ष समिति के विजय बैंसला ने कहा कि घुसने नहीं देंगे। जी बिल्कुल, वो आरक्षण संघर्ष समिति ने कहा है, गुर्जर समाज ने नहीं कहा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अगर किसी को कोई विरोध है आप आइए, सरकार बातचीत करने को तैयार है, संगठन बातचीत करने को तैयार है। और अगर फिर आपके नेता ऐसे कैसे कह रहे हैं? आप आइए, राहुल गांधी जी के साथ इस यात्रा में जुड़े, चले और अपना विरोध दर्ज कराइए ना आप। अगर आपको विरोध है आप चले ना, राहुल गांधी जी के साथ चले, वो अपना विरोध दर्ज कराए, हम वेलकम करते हैं। आप आइए, राहुल गांधी जी के साथ जुड़िए। ये कौन सा वेलकम है कि आपके चिकित्सा मंत्री, सरकार के चिकित्सा मंत्री, सभी के चिकित्सा मंत्री है, तो आपकी पार्टी के नेता भी हैं, वो कह रहे हैं कि रोक करके दिखाए कि इसमें इतनी हिम्मत है, हम किस लिए बैठे? पार्टी वो तो दो हाथ करने की बात करते हैं। डोटासरा जी ने, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जब कल मंत्री की बात कर रहा हूं, आप गोविंद सिंह डोटासरा जी पर जा रहे हैं। प्रतीक जी, संविधान तो लीजिए ना, किसी की भी यात्रा, अगर कोई मंत्री ये कह रहे हैं, अगर कोई मंत्री ये कह रहे हैं कि रोक कर दिखाए, हम बैठे हुए यहाँ पर, देखिए ये बयान क्या है? नफरत जोड़ने वाला, नफरत तोड़ने वाला बयान है क्या? उसी बयान के मैं बात कर रहा हूँ। आगे अगर इस संविधान में तो आप उसको खंडन करते हैं क्या? तो कोई भी इसको विरोध नहीं करेगा। कोई आप इस बयान का खंडन करते हैं क्या? आपका विरोध है, आप विरोध। मैं कह रहा हूं, अगर कोई मंत्री चुनौती दे रहा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उसका खंडन करते हैं क्या कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर? उसका जवाब तो आप उनसे लीजिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कर। मुझे लगता है उसको मिस कम्युनिकेट किया गया। उनका कहने का मतलब वही था जो गोविंद सिंह डोटासरा जी कह रहे थे। अब इसमें मिस कम्युनिकेट क्या? अब उसमें मिस कम्युनिकेट क्या? मैं तो एजेटी जोन के वर्ड को बोल रहा हूं। और दूसरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद में जाऊंगा, उसके बाद आशीष जी कमेंट लूंगा। एक दूसरा सवाल जो जमीनी साहब ने उठाया कि भाई जो पहले धर्मेंद्र राठौड़ के साथ में उनकी मुलाकात की तस्वीर सामने आती है विजय बैंसला की, उससे पहले एक पुष्कर के अंदर कार्यक्रम में मंच साझा करते हैं विजय बैंसला वैभव गहलोत के साथ में, और फिर वो कहते हैं कि राहुल गांधी घुसने नहीं देंगे। ये कौन सी राजनीति हुई?
ये तो विजय बैंसला जी बताएंगे कि ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं और किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है जो गुर्जर आरक्षण समिति से जो बड़ा जो उनका संगठन है, जिसके राष्ट्रीय सचिव है बच्चू सिंह बैंसला जी, तो उनके बात पे गौर करेगा गुर्जर समाज। और गुर्जर समाज को अगर कोई विरोध है किसी भी तरीके का, आप आइए, सरकार बच्चू सिंह बैंसला ने सार्वजनिक तौर पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकते थे अगर इस तरह की बात होती। ठीक है, देखिए मैं तो उनके साथ कल डिबेट में था, तो उन्होंने जब उस डिबेट में बोला है तो मैं आपको उनका बयान कोट कर रहा हूँ। आप ठीक है, उनका बयान कोट करके बोल रहे हैं जो बोला है। सुन दो प्रतीक जी, अगर ऐसा भी है तो वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे ना, सारे मीडिया के सामने आकर के बोल सकते थे। बिल्कुल कर सकते हैं। और आगे देखिए, अभी तो अभी काफी दिन है, भारत जोड़ो यात्रा आएगी आप और कह रहे हैं सफलतापूर्वक राजस्थान से ठीक है। आगे के राज्यों में जाएगी। आशीष जी आप कैसे देख पा रहे हैं इसको? ये आप पर आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना अवसर तलाश रही है कि पूर्वी राजस्थान से वो साफ है, एआरसीपी के मुद्दे पर बीजेपी घिरी हुई है और इसलिए बीजेपी चाहती है कि हाँ इस तरह का विरोध विजय बैंसला को आगे करके किया जाए तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा ले। क्या इसलिए विरोध हो रहा है? हेमंत जी, जहां तक पूर्वी राजस्थान की बात है, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सभी सीटें जीत रही है और हमने 2013 में 163 सीटें जीती है, जहां पे कांग्रेस की बमुश्किल पूरे राजस्थान में 21 सीटें आई थी। और आप देखिए सरकार में जो गुर्जर समाज के प्रति जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी कर रहे हैं और एक चुनौती दे रहे हैं उनको, और ये चुनौती की भाषा कांग्रेस के तमाम विधायक और मंत्री भी कर रहे हैं। आप देखिए इनको समर्थन देने वाले बलजीत यादव जी सरकार का बैंड बजाने की बात करते हैं। इस सरकार में मंत्री राजेंद्र गौड़ा जी सरकार को ईंट से ईंट बजाने की चुनौती दे रहे हैं। तो मुझे लगता है पिछले 4 सालों को अगर हम इस सरकार का कालखंड देखें तो जिस तरह का घमासान इस सरकार में मचा हुआ है, इस सरकार की कोई प्रायोरिटी नहीं है कि समस्याओं को सुलझाया जाए। भाई आपकी सरकार के मंत्री ने, आपकी सरकार ने एक लिखित समझौता किसी समाज से कर रखा है, लेकिन आप में इतना ज़्यादा पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है कि आप उस समझौते की पूर्ति करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सहानुभूति सभी समाज के साथ है। आप देखिए इन सरकार में पहले मंत्री रहे, अभी इनके पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी जी हैं जो कि कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, वो सरकार से नाराज हैं। तो सरकार से खुश कौन है? सरकार से कोई समाज खुश नहीं है। सरकार से न किसान खुश हैं, न युवा खुश हैं, न महिलाएं खुश हैं। लेकिन आशीष जी आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ठीक है वो, लेकिन आपको कोई मौका नहीं मिल रहा तो आप इस बहाने गुर्जरों के बहाने ही ये अवसर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम गुर्जर समाज विरोध करे और इसी से अगर वो आपके पाले में आ जाए। क्योंकि देखिए ये विजय बैंसला को लेकर के आरोप लगते रहे, जैसे प्रतीक जी ने कहा कि विजय बैंसला जो है अब वो गुर्जर समाज के पूरे समाज के नेता नहीं है। दूसरे समाज के नेताओं ने कहा कि मतलब वे इस पर विरोध के स्थिति में नहीं है, लेकिन विजय बैंसला लगातार कह रहे हैं। ये देखिए हम सबको यहाँ पे मानना पड़ेगा किरोड़ सिंह बैंसला जी पूरे राजस्थान में गुर्जर समाज के ही नहीं, राजस्थान के नहीं, पूरे देश के सबसे बड़े नेता हैं। और जिस तरह से मिथिलेश जैमिनी जी ने प्रश्न खड़े किए हैं उसका जवाब अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पर दे नहीं पाए हैं कि भाई क्या कारण है कि भाई मुख्यमंत्री के पुत्र उनके साथ जो है मंच साझा करते हैं, क्या कारण है कि मुख्यमंत्री के एकदम खासम खास कहे जाने वाले से उनकी मीटिंगें होती है। तो ये सारे प्रश्न, ये आप मान के चलिए ये जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का ही हिस्सा है। आप देखिए इस तरह की बातें भी आई कि भाई जो आप यात्रा का मार्ग बदलाव करना चाह रहे थे इसलिए किस तरह से धमकी दिलाई, वो सारे चीजें पेपर में ओपन में आई हुई है कि किस तरह से मीटिंग होती है, किस तरह से स्टेटमेंट आते हैं। तो इसका जवाब कांग्रेस को देना है। बिल्कुल प्रतीक जी बताइए। देखिए यात्रा का मार्ग बदला जाना था या नहीं बदला जाना था वो हमारे इंटरनल हमें पता है। ये आशीष जी के पास खबर पता नहीं कहां से आई है, मुझे पता नहीं है। और दूसरी बात ये है, खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आंशिक बदलाव यात्रा में रूट में हो सकता है। यही तो मैंने अभी आपको क्या कहा, हमारे अंदर की बात है ये हाँ। अगर बदला जाना था, क्यों बदला जाना था, नहीं बदला जाना था, वो हमको पता है, कांग्रेस पार्टी को पता है कि अंदर बदला जाना था, नहीं बदला जाना था, क्यों बदला जाना था। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि ये बोल रहे हैं कि विजय बैंसला, तो विजय बैंसला जी खुद बताएंगे ना ये कि किस कारण से मिलने के लिए गए। अगर उनके जो गुर्जर आरक्षण समिति की कुछ मांगे हैं तो हो सकता है शायद उसी के लिए मिलने गए हो।
हो। अगर ऐसा है तो आप दोबारा मिलिए, सरकार नहीं, बातचीत उन करने मांगों के लिए के लिए तैयार तो है। सीएम आप से मिलिए ना, मिल सकते थे ना उन मांगों को लेकर के। बिल्कुल और मिल सकते हैं। देखिए, सीएम इस पर- साहब इस मिलने पर के आप लिए ही तैयार आप ही हैं, के मैं मुख्यमंत्री जी एक बात मिलने के और लिए जोड़ना तैयार चाहता हैं, हूं अध्यक्ष कि जी इसमें मिलने के लिए दूसरे तो तैयार हैं। सवाल आप उठा ही किससे रहे हैं मिलेंगे आपकी मुझे सरकार पर, आपके खुद के मंत्री सवाल उठा रहे हैं लगातार। हेमाराम चौधरी का बयान देखिए, उन्होंने कल ही किस तरीके से बयान दिया है। हरीश देखिए, चौधरी का उनके बयान बयान देखिए, का तो या आरक्षण को वो विसंगतियों बताएंगे। को लेकर के, मैं आज- आरक्षण की जो मांगे थी उनकी पूरी नहीं होने को लेकर के, SC ST लगातार ये कहते रहे कि भाई उनके जो रिजर्वेशन को लेकर के बैकलॉग था वो आज तक नहीं भरा गया। OBC कह रहे हैं कि देखिए, उनका अगर किसी बैकलॉग भी- नहीं भरा किसी गया, भी- MBC किसी कह रहा है कि भी उनका व्यक्ति बैकलॉग नहीं को- भरा। सरकार कर क्या रही है? किसी भी व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत है सरकार से या कुछ मांगे हैं उनकी, तो सरकार से, मुख्यमंत्री जी से मिलिए। दूसरी ये बात, आप ये आशीष जी बात कर रहे थे कि सरकार में क्या हो रहा है, तो आप देखिए पिछले उपचुनाव उठा के देख लीजिए, फिर 5 तारीख को पता लग जाएगा कि ये राजस्थान की सरकार ने किस तरीके से सुशासन चलाया है। 5 तारीख का उपचुनाव आ रहा है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, पता लग जाएगा। ये 18 विधानसभा की सीटें जहां से राहुल गांधी गुजरने राजस्थान में, उनमें से 12 जीतेंगे और 150 से ज्यादा सीटों से 2023 में चुनाव जीतेगी कांग्रेस पार्टी। आपको दावे के साथ कह के जा रहा हूं आज यहाँ पे, 2023 में 150 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है कांग्रेस पार्टी। और ये जो 18 सीटें हैं, यहाँ तो पहले ही बीजेपी का सुपड़ा साफ है, और आने वाले शाम में आप देखिए 18 सीटों में से 6 पर बीजेपी है, ये भूल जाते हैं आप। जैमिनी साहब बता रहा हूं मैं, तो ठीक है, जैमिनी साहब वो कह रहे हैं कि अगर किसी को आपत्ति है तो वो सरकार से बात करते मिलते, लेकिन इस तरह से चुनौती देना ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। एक राजनीति करने की कोशिश राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के हो रही है। पूरा का पूरा समीकरण आप कैसे देखेंगे? देखिए हेमंत जी, मुझे अब लगता है कि जो हनुमान बेनीवाल एक आरोप लगाते हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत जी के बीच में मिली भगत है 24 साल से, तो अब जो संकट है वो गुर्जरों की समधिन है वसुंधरा राजे जी, और वसुंधरा जी ने अशोक गहलोत जी की सरकार पर जब जब भी आंच आई है तब तब मदद की है, सबको पता है। तो अब हो सकता है कि वसुंधरा जी का वो प्रयोग करें अंदर खातिर और बीजेपी को और कांग्रेस को बचाने का काम करें, ये तो वो तय करेंगे। लेकिन ये निश्चित रूप से तय है कि ये जो मामला है सारा गुर्जर वाला, इसमें आम जन के समझ में आ रहा है कि इसके पीछे इनकी घर की लड़ाई है। चाहे हेमाराम जी का बयान हो, चाहे और कई बयान हो, ये फॉर्च्यूनर वाला बयान हो जिस पर दीप्ति माहेश्वरी जी ने कहा। और आप देखिए झालरा पाटन से एंट्री करें, ये क्या है? जैमिनी साहब, मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं कि ये राहुल गांधी की यात्रा झालरा पाटन से एंट्री कर रही राजस्थान में, ये संयोग है, इत्तेफाक है, या फिर कुछ और है? देखिए संयोग है या प्रयोग। इससे पहले आपको पता होगा कि सचिन पायलट ने भी झालरा पाटन में एक बड़ी सभा की थी जी, जो यादव समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह था वो किया था। और आपको पता होगा कि वसुंधरा राजे जी के भाई माधवराव सिंधिया जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो राजस्थान में प्रभारी महासचिव भी रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहीं से निकले हैं, तो कुल मिलाकर जो झालरा पाटन है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है झालावाड़ में। अब वहां लेकिन आप जैसे कह रहे थे कि भाजपा शासित राज्यों में विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भाजपा का गढ़ है वहां पर भी विरोध नहीं है। ये देख लीजिए, वहां पर भी विरोध नहीं है। बिल्कुल देखिए वहां विरोध होने की संभावना नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस में तो खुद की लड़ाई है कि कांग्रेस कांग्रेस को कोई नहीं हराता, कांग्रेस को कांग्रेस हराती। ठीक है, आप चतुर्वेदी जी, इस पर जो जैमिनी साहब ने कल से टिप्पणी चाहता हूं। बीजेपी में हिम्मत नहीं बची है, सही बात। बीजेपी सिर्फ किसी के कंधे पर बंदूक रख करके चला रही है क्या? देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी हिम्मत कई बार दिखा चुकी है, और बार बार कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इतनी सीटें लेके आएंगे। भाई आपकी सरकार के मंत्री, आपकी सरकार के विधायक, जो कांग्रेस की स्थिति होने वाली है उसको बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने बयान कर दिया है कि सरकार की स्थिति जो रहेगी वो फॉर्च्यूनर में बैठने लायक रहेगी, और जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। और मिथिलेश जी की मैं इस बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, इनकी सारी लड़ाई जो है ये घर की लड़ाई है, इनके आपसी तो मतलब वो तो इसका तो आशय सीधा ये भी तो निकलता है कि इनकी घर की लड़ाई है इसलिए इनको मात मिल रही है, लेकिन राजस्थान में तो आप मजबूत नहीं है विपक्ष के तौर पर, ये भी तो साफ हो जाता है। फिर आप हेमंत जी मुझे बताइए, अभी अगर गुर्जर समाज की कुछ समस्याओं को समाधान निकालना तो भारतीय जनता पार्टी कैसे समाधान निकालेगी? सरकार आपकी है ना, सरकार आपकी है, वार्ता आपसे हो रही है, आपके आपके सरकार के लिखित में समझौता किया है। संक्षेप में देखिए, ये आशीष जी भूल जाते हैं कि जब गुर्जर आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो 75 लोगों की जो मृत्यु हुई थी वो किसके राज में हुई थी, किसके राज पे उन पे गोलियां चली थी,
किसके राज पे ये सारी बातें हुई थी, किसके राज में मसौदा तैयार हुआ था, तो ये सब चीजें तो भूल जाते हैं। बाकी बची बात आने वाले समय की, तो राजस्थान की जनता ने इस पर भी थोड़ा जवाब दे दीजिए। जो गुर्जर संघर्ष समिति कह रही है कि उनके साथ वादे तो करती है सरकार, लेकिन उन वादों को निभाती नहीं, भूल जाती है। और ऐसे ही संविदा आप आइए ना, हम तो बैठने के लिए बात करने के लिए तैयार है। मैं तो वेलकम करता हूं, आपके माध्यम से मैं बोलने को तैयार हूं। आप आइए, बात कीजिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। और अगर जो भी जायज मांगे हैं सारी मानी जाएंगी, जो भी जायज मांगे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, राजस्थान की जनता लगातार कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। इस 5 तारीख को ये तो पिछले 3 साल में, और उस ये उपचुनाव तो में पता लग जाएगा, 4 साल में तो भी तो कर सकते थे। दबाव पड़ते हैं तभी आप कहते हैं कि वो तो पॉलिटिक्स प्रेशर की कर ही रहे हैं, आप भी उस पे आ जाते हैं और कहते हैं कि अब हम मानने के लिए तैयार हैं। तो वो ये तो पूछ रहे हैं इतने दिनों तक क्यों नहीं माने? अब उनको नहीं, उस पे लगातार काम जारी है। स्टार्टिंग में आपको ध्यान है कि कोरोना काल के अंदर, चलिए ठीक है प्रतीक जी, मैं माफी चाहता हूं, समय नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के राहुल गांधी की राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करने से पहले ही लगातार उसके खिलाफत के सुर उठने लगे हैं। सरकार संगठन इससे कैसे निपटेंगे, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार।